श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण अवतार। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और उन्होंने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लिया था। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह आज भी धरती पर है? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम को पांडवों के पाले में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, कलयुग में जिसे पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष आए। गांधारी श्री कृष्ण को देख बहुत क्रोधित हो उठी और बोली, मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसे नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पत्नी धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थी कि उनका अपने परम धाम जाने का समय बहुत नजदीक है और वह गांधारी को प्रणाम कर द्वारका आ गए। गांधारी भगवान नारायण की भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को यदुवंशी कुल के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमार खेल खेल में उनके पास गए, सांब को गर्भवती स्त्री रूप में सजाकर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघबाद है। इसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि इसकी गर्भ में पुत्र है या कन्या। ऋषिगण महाज्ञानी थे और उन बालकों की मंशा जान क्रोधित होकर बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कर्म माफ करने योग्य नहीं है। सांब को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब इसकी गर्भ से ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुन यदुवंशी कुमार डर गए और जैसे ही उन्होंने सांब का पेट खोल के देखा, उसमें सच में लोहे की मुसल थी। यह देख सभी कुमार पछताने लगे और मुसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया और सारा वृतांत सुनाया। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और सभा में बैठे सभी जन भी यह सुन डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुरा चुरा करवाया और उस चुरे को तथा बचे हुए टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के टुकड़े को एक मछली खा गई और चुरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया और उससे बिना गांठ की घास उग गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नमक व्याध को जब वो लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के नाश करने हेतु उनकी बुद्धि हर ली और उन्होंने मैरेयक नामक मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे उन्हीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जब बाण समाप्त हो गए,
धनुष और सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए तो उन्होंने एरका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वो वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में आ गया। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार कर दिया। बलराम जी ने भी समुद्र तट पर परमात्म चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के पदम पद में लीन होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे थे। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक बहेलिये ने उस चमक को हिरण की आंख समझकर अपना बाण निकाला। यह वही बाण था जिसके आगे मुसल का बचा हुआ टुकड़ा लगा था। जरा ने बाण चला दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा है तो वो विलाप करने लगा और भगवान को बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी किसी की जान न ले पाऊँ। यह कह वो बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले, हे जरा, तुम तनिक भी वियोग मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो नियति थी। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार लिए हुआ था। मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। प्रभु ये कहकर अपने लोक को प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारिका को पूर्णतः डूबा दिया। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया? कुछ कथाएं ऐसी भी है जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया। हालांकि भागवत महापुराण के अनुसार ऐसी कोई कथा नहीं है। उन लौकिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था तब उनका सारा शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उनका हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह के हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं।